देखो, चाहे आरएसएस भी हो, सीईटी हो या पीएसआई, जैसे जैसे एग्जाम पास आता है ना, एक डर सबसे ज्यादा लगता है, और वो है नेगेटिव मार्किंग। हम कितनी भी तैयारी कर लें, महीनों रट्टा मार लें, पर एग्जाम हॉल के उस प्रेशर में ना आती हुई आसान चीजें भी अचानक से गलत हो जाती हैं। ये वही सिली मिस्टेक्स है जो रैंक को सीधा हजारों नंबर्स नीचे गिरा देती हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एग्जैक्टली उन टॉप 3 शॉकिंग और हाईली रिपीटेड क्वेश्चंस को बस्ट करने वाले हैं, जहां 99% स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंस में आकर माइनस मार्क्स ले आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर उन क्वेश्चंस में मार्क्स क्यों कटते हैं, जिन्हें देखकर लगता था अरे ये तो हलवा है, ये तो पड़ा हुआ है। सच बताऊं, असली कंपटीशन अब सिर्फ बेसिक डेफिनेशंस रटने में नहीं बचा है। आजकल का रियल चैलेंज है एग्जामिनर के सेट किए गए उन छोटे छोटे और बहुत ही क्लेवर ट्रैप्स को पहचानना। आज के इस डिटेल्ड एनालिसिस में हम इन्हीं टॉप 3 सबसे कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स को बस्ट करेंगे, जो बार बार पूछे जाते हैं और बार बार नेगेटिव मार्क्स दिलवाते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। हमारा पहला ट्रैप आता है इंडियन हिस्ट्री से। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हर दूसरे एग्जाम में बिल्कुल सेम लैंग्वेज के साथ उठकर आ जाता है और हर बार हजारों कैंडिडेट्स इसमें फंस जाते हैं। सवाल ध्यान से सुनिए। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? एक सेकंड रुकिए और जल्दी से अपने दिमाग में इसका आंसर सोचिए। सोचा? एग्जामिनर यहाँ हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ बहुत स्मार्टली खेल रहा है। अगर आपके दिमाग में तुरंत एनी बेसेंट का नाम आया, तो बस यही वो सबसे बड़ा ट्रैप है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। एग्जामिनर्स हमेशा इस एक छोटे से शब्द इंडियन की ध्यान न देने का फायदा उठाते हैं। याद रखिए, एनी बेसेंट आईएनसी की पहली महिला प्रेसिडेंट जरूर थी, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन सरोजिनी नायडू पहली इंडियन महिला प्रेसिडेंट थी। सिर्फ एक शब्द का डिफरेंस और हमारा फ्री का एक नंबर माइनस में बदल जाता है। And this brilliantly illustrates how the facts are structured. अगर इस टेबल को हम ध्यान से देखें तो 1917 का कैलकाटा सेशन और 1925 का कानपुर सेशन एकदम क्लियर टर्म्स में लिस्टेड हैं। ये दिखाता है कि इन्फॉर्मेशन हमारी आंखों के बिल्कुल सामने हमारे स्टडी मटेरियल में प्रेजेंट होती है। लेकिन एग्जाम के उस प्रेशर कुकर वाले माहौल में जब क्लॉक टिक टिक कर रही होती है ना, तो हम जल्दबाजी में इन क्रूशियल डिटेल्स को मिस कर देते हैं और एनी बेसेंट टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करने का एक बहुत ही सॉलिड मैथ ट्रिक है मेरे पास। बस ये +8 इयर्स का रूल याद रखना। 1917 में एनी बेसेंट प्रेसिडेंट बनी। उस साल में ठीक 8 साल जोड़िए, क्या आया? 1925, जब कानपुर सेशन में सरोजनी नायडू प्रेसिडेंट बनी। इन दोनों हिस्टोरिक सेशंस के बीच एग्जैक्टली 8 साल का गैप है। क्वेश्चन की एग्जैक्ट फ्रेजिंग पर ध्यान देना ही इस गेम को जीतने का असली सीक्रेट है दोस्तों। चलिए अब ज्योग्राफी की तरफ बढ़ते हैं, जिसे एग्जाम का एक और बड़ा माइनफील्ड माना जाता है। यहाँ ग्लोबल लोकल विंड्स से जुड़ा एक ऐसा क्वेश्चन है जो हाईली रिपीटेड है और आधी से ज्यादा क्लास को नेगेटिव मार्क देकर ही जाता है। सवाल ये है, कौन सी लोकल विंड को ब्लड रेन या रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है? सुनने में किसी साईफाई मूवी जैसा लगता है ना, पर रियल वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग और मजेदार कॉन्सेप्ट है। यहाँ सबसे कॉमन मिक्सअप होता है हार्माटन और सिरोको विंड्स के बीच। एस्पिरेंट्स इन दोनों में बुरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसका एक वैलिड रीजन भी है, क्योंकि दोनों ही हवाएं सहारा डेजर्ट से शुरू होती हैं। पर लॉजिक देखिए, एक विंड डॉक्टर कहलाती है क्योंकि वो लोगों को सफोकेटिंग मौसम से आराम दिलाती है, और दूसरी आते ही ब्लड रेन लाती है क्योंकि वो अपने साथ लाल रेत उड़ाए फिरती है। इन दोनों का क्लियर डिफरेंस पता होना बिल्कुल क्रूशल है। वेरीफाइड सोर्स लिस्ट्स में विंड्स वाले इस सेक्शन पर एक नज़र डालें तो वहां हरमटान और सिरोको दोनों का साफ साफ जिक्र मिलता है। ऐसे डायरेक्ट टेबल से ही एग्जाम सेटर्स सीधे क्वेश्चंस उठाते हैं। इन टेबल्स में हर विंड का ओरिजिन और उसका इम्पैक्ट क्लियरली डिफाइंड होता है, पर बिना समझे रटने की वजह से क्या होता है, एग्जाम हॉल में चारों ऑप्शंस एक जैसे लगने लगते हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज इन फैक्ट्स के पीछे का लॉजिक समझना। रट्टा बिल्कुल मत मारिए। हरमटान सहारा डेजर्ट से उठकर वेस्ट अफ्रीका की तरफ चलती है। वेस्ट अफ्रीका में आमतौर पर बहुत चिपचिपी गर्मी होती है, और जब ये सूखी हवा वहां आती है ना, तो लोगों को बहुत राहत मिलती है। इसीलिए लोग इसको डॉक्टर विंड कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिरोको सहारा से उठती है, उड़ते हुए अपने साथ रेड सैंड लाल रेत ले लेती है, मेडिटेरेनियन सी क्रॉस करती है, और जब इटली में जाकर इसकी वजह से बारिश होती है तो वो रेत के कारण लाल रंग की दिखती है, जिसे ब्लड रेन कहते हैं। बस एक बार मैप को विजुअलाइज करना है और आंसर पूरी लाइफ याद रहेगा।
लेट्स मूव टू आवर फाइनल और सबसे डेंजरस ट्रैप पर, इंडियन पॉलिटी के रीसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, खासतौर पर अमेंडमेंट नंबर 100 से लेकर 106 तक की लिस्ट। ये एक ऐसा पॉलिटिकल और लीगल मेज है जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पेपर में डेफिनेटली छपता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? ये नंबर्स इतने पास हैं कि आती हुई चीज पर भी कॉन्फिडेंस हिला देते हैं। सिर्फ एक डिजिट का फर्क और सीधा आपका स्कोर माइनस में। इसको एकदम रैपिड फायर स्टाइल में ब्रेक डाउन करते हैं। शुरुआत करते हैं 101 से। 10 फर्स्ट अमेंडमेंट डायरेक्टली फोकस करता है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पर, जो 2016 में लाया गया था। इस एक सिंगल अमेंडमेंट ने पूरे देश का इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो 101 मतलब द बिग टैक्स रिफॉर्म, ठीक है? उसके ठीक बाद आता है 102nd अमेंडमेंट। इसने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी एनसीबीसी, आम भाषा में कहें तो ओबीसी कमीशन, उसको एक सॉलिड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। एक ऐसी बॉडी जिसका इम्पैक्ट सोशल जस्टिस पर बहुत बड़ा है, उसको संविधान में एक पक्की जगह मिलना एब्सोल्युटली लैंडमार्क स्टेप था। फिर आता है 103rd अमेंडमेंट, और ये तो न्यूज़ में लगातार बना ही रहता है। ये सीधा 10% ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के इकोनॉमिकली वीक लोगों को एजुकेशन और जॉब्स में कोटा देने वाला ये क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में कंटिन्यूसली हर दूसरे एग्जाम में दिख रहा है। और अब सीधे चलते हैं 106th अमेंडमेंट पर। ये एब्सोल्यूट लेटेस्ट और सबसे ज्यादा करंट अफेयर हेवी पॉइंट है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये अमेंडमेंट लोकसभा और सभी स्टेट असेंबलीज में महिलाओं के लिए 33% यानी 1/3 वुमेन्स रिजर्वेशन इंश्योर करता है। करंट अफेयर्स और पॉलिटी का ये लिटरली सबसे डेडली कॉम्बिनेशन है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज, अक्सर हम इन अमेंडमेंट्स को अलग अलग चैप्टर्स या अलग अलग महीनों की करंट अफेयर्स मैगजीन्स में पढ़ते हैं और फिर एग्जाम में आकर साल और नंबर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। पर जब इन सारी रीसेंट अमेंडमेंट्स को क्रोनोलॉजी में एक साथ इस लिस्ट में देखा जाता है तो इनका पैटर्न और आपस में जुड़ी हुई इंपॉर्टेंस एकदम साफ समझ आती है। यहाँ से सीक्वेंस एक्चुअली दिमाग में सेट होना शुरू होता है। इस क्रोनोलॉजिकल टेबल का ना एक मेंटल स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। 100th इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट से शुरू होकर 106th विमेन्स रिजर्वेशन पर आकर ठहरता है ये डेटा। मैं लिख के दे सकती हूँ, किसी न किसी शिफ्ट या आने वाले एग्जाम में इनमें से कम एक क्वेश्चन का छपना तो पक्का है। ऐसे क्लियर और क्रिस्प टेबल्स ही वो हथियार हैं जो गारंटी के साथ नेगेटिव मार्क्स लेने से बचा सकते हैं। इन्हें हमेशा के लिए याद रखने का बेस्ट तरीका पता है क्या है? इनकी लॉजिकल चंकिंग करना। जैसे 101, 102 और 103 को एक इकोनॉमी एंड सोसाइटी ट्रियो की तरह देखिए। लाइन से जीएसटी, ओबीसी कमीशन और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, और फिर 104 और 106 को रिजर्वेशन अपडेट्स की तरह याद रखिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिमाग में फिट कर लेने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर एग्जाम प्रेशर में एग्जैक्ट नंबर दिमाग से निकल भी जाए ना, तो भी एलिमिनेशन मेथड से लगाया गया गेस बिल्कुल स्पॉट ऑन लगता है। आखिर में इस पूरे एनालिसिस से निकलने वाला सबसे बड़ा लेसन यही है दोस्तों कि ब्लाइंड क्रैमिंग यानी बिना समझे आंख बंद करके रट्टा मारना अब कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बिल्कुल काम नहीं आएगा। टॉप रैंक्स उन्हीं कैंडिडेट्स की आती हैं जो ये पहले से समझ लेते हैं कि एग्जामिनर अपना अगला ट्रैप कहाँ सेट करने वाला है। स्मार्ट स्टडिंग, विजुअल मैप्स और इन तरह की लॉजिकल लिंकिंग ही इन टफ एग्जाम्स की कट ऑफ क्लियर करने का सबसे रिलायबल रास्ता है। तो आज हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के कुछ सबसे बड़े और आसान लगने वाले ट्रैप्स कवर कर लिए हैं। अब अगला नंबर किस सब्जेक्ट का होना चाहिए? क्या वो जनरल साइंस होना चाहिए जिसमें थोड़ी सी डीप केमिस्ट्री और बायोलॉजी सबका दिमाग घुमा देती है, या फिर इकोनॉमिक्स जिसके डेटा और स्टैटिस्टिक्स वाले ट्रैप्स सच में सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं? कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों का सबसे बड़ा पेन पॉइंट आजकल क्या चल रहा है, और अगला एक्सप्लेनर उसी सब्जेक्ट के सबसे बड़े ट्रैप्स को एक्सपोज करेगा। लेट्स कॉन्कर दीज एग्जाम्स टुगेदर।